हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे AMIs क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। लैब के लिए मैं AWS कंसोल पे लॉगिन हो चुका हूँ और एक्सप्लेनेशन के लिए मैं MS Paint यूज़ करूँगा। लेट्स सपोज कि मैंने एक EC2 इंस्टेंस मेरा पहले से ही रनिंग है और इस पे मैंने MariaDB, फिर इसके बाद मैंने कुछ पैकेज इंस्टॉल कर लिया है वर्डप्रेस का और PHP माई एडमिन और गिट और भी ऐसे ही बहुत सारे पैकेजेस मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं और ये इन्वायरमेंट मैं किसी क्लाइंट के लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है, और ये सब इंस्टॉलेशन होने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये सर्वर का एक्सेस मैं अपने वर्डप्रेस डेवलपर को दे दूँगा, जिसमें वो साइट्स क्रिएट करके, और इसमें एक और पैकेज है जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा, अपाचे की पैकेज मैंने इंस्टॉल कर दी है। अब इसमें क्या हो रहा है कि पूरी साइट मेरी कॉन्फ़िगर हो चुकी है, वर्डप्रेस डेवलपर ने सब कुछ रेडी कर दिया है और जो बैकग्राउंड में पैकेज इंस्टॉल होने थे, कॉन्फ़िगरेशन करना था, वो सब मैंने कर दिया है। अब मेरी साइट लाइव हो गई है और इसको बहुत सारे यूज़र जो है एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये पब्लिक इंटरनेट से इसको लोग एक्सेस कर रहे हैं। मेरे जैसे बहुत सारे यूज़र्स हैं जो इसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब सेम कॉन्फ़िगरेशन मुझे किसी और क्लाइंट के लिए देनी है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं फिर से EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूं। ठीक है, फिर से EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूं और जितने पैकेज यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किए हैं वो सारे पैकेज मैं, जैसे यहाँ पे ये पैकेज हैं, ये सब मैंने इंस्टॉल किए और अब सब कुछ मैं वर्डप्रेस डेवलपर को बोलूँगा, भाई इंस्टॉलेशन तो मैंने कर दिया है, तो अब आप जो है जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो कर दो और फिर मैं इसको DNS बाइंडिंग कर दूंगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये पब्लिक इंटरनेट से इसको भी लोग एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूँ कि मान लो आपके पास ये पूरा EC2 इंस्टेंस है, आप चाहते हो कि आप इसका एक इमेज क्रिएट कर लो और इमेज क्रिएट करके आप EC2 इंस्टेंस उसी इमेज से लॉन्च कर दो, तो आपको बार बार वो सारी कॉन्फ़िगरेशन, फाइल में चेंजेस, इंस्टॉलेशन, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपका नया सर्वर लॉन्च हो जाएगा, लेट सपोज कि हमने इसको पूरा का पूरा ऐसे कॉपी बना लिया। कॉपी बनाने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको वर्डप्रेस डेवलपर को एक्सेस दे दूंगा कि भाई हमारा सर्वर रेडी है, अब आप कॉन्फ़िगरेशन कर दो। वो क्या करेगा, सिर्फ कोड में चेंज करेगा, UI लेवल पे चेंज करेगा, बाकी कॉन्फ़िगरेशन मेरी एज इट इज़ रहेगी और फिर मैं DNS एंट्री कर दूंगा और ये सेम कॉन्फ़िगरेशन, दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है। जैसे ये दूसरे क्लाइंट के लिए है, ये तीसरे क्लाइंट के लिए है, तो जैसे ही मैं DNS एंट्री करूँगा पब्लिक से, ये पब्लिक इंटरनेट से एक्सेसिबल हो जाएगा ये सर्वर। तो कहने का सेंस ये है कि जो मेरे इंस्टॉलेशन के कॉन्फ़िगरेशन करने के जो रिपीटेटिव टास्क हैं वो मुझे बार बार नहीं करनी पड़ेगी। एक बार मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर ली, मुझे पता है कि सेम कॉन्फ़िगरेशन किसी और क्लाइंट के लिए चाहिए, तो सिर्फ मैं उसका इमेज क्रिएट कर लूँगा और उसी इमेज से मैं नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लूँगा। लैब के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूँगा और उस पर मैं कुछ अपाचे के पैकेजेस इंस्टॉल कर लूँगा, कुछ साइट्स में कुछ index.html में कुछ एक टेक्स्ट डाल दूँगा, वेब सर्वर 1 समथिंग ऐसा ही, और फिर उसी का ही इमेज क्रिएट करके मैं नया सर्वर लॉन्च करूँगा। अब आप देखोगे कि मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ एज इट इज़ रहेगा और जैसे ही मैं उसको नए सर्वर को पब्लिक IP से एक्सेस करूँगा तो मुझे सर्वर वो एक्सेस मिलेगा। तो लैब के लिए मैं क्या करता हूँ, एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेता हूँ और ये है मेरा EC2 इंस्टेंस का डैशबोर्ड। Amazon Linux लिया है मैंने, उसका वर्जन, उसका आर्किटेक्चर T2.micro और की पेयर मैं लूँगा US ईस्ट। इसके बाद नेटवर्किंग मेरा डिफ़ॉल्ट रहेगा और सिक्योरिटी ग्रुप में लूँगा डिफ़ॉल्ट वाला। ठीक है, और अब मैं इसको करता हूँ लॉन्च इंस्टेंस। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे सिक्योरिटी ग्रुप में आकर के पोर्ट नंबर 443 एंड 80, ये पोर्ट नंबर मुझे इनेबल करना पड़ेगा।
तो पहले आते हैं अपने EC2 इंस्टेंस में और देखते हैं कि मुझे कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप मिला है यूज़ करने के लिए। तो ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है, इस पर राइट ऐसा क्लिक कर लेता हूँ तो मैं न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ आने के बाद मुझे क्या दिखता है, मैं एडिट इनबाउंड रूल में जाता हूँ तो पोर्ट 80 और 443 को पूरे वर्ड से एक्सेस मिला हुआ है, दैट इज़ फाइन। SSH का एक्सेस मैंने अपने पब्लिक IP को वाइट लिस्ट किया है, RDP यहाँ पे यूज़ में नहीं है। तो काफ़ी कुछ बहुत ही जो रिक्वायरमेंट हमें चाहिए वो सब कुछ ओके है। तो यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ मैं। अब अपने इंस्टेंस को करता हूँ कनेक्ट और गिट बैश से मैं इसको कनेक्ट करूँगा। एंटर किया, यहाँ से यस प्रेस किया और ये सिस्टम मेरा कनेक्ट हो गया। sudo हाइफन करके रूट में गया और इसके बाद yum install httpd-y पैकेज मेरा इंस्टॉल हो जाएगा अपाची का। और इसके बाद systemctl start httpd सर्विस स्टार्ट हो गई और इसके बाद मैं सर्विस को कर दूंगा इनेबल। अगर आप इनेबल नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आप AMI क्रिएट करोगे, AMI क्रिएट करने के बाद जब आप नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च करोगे आपके AMI से, तो पैकेज तो सब कुछ लोड रहेगा, सिर्फ आपकी सर्विस डाउन रहेगी, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ये कमांड रन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, इनेबल कर लिया कि जब भी मेरा सिस्टम रिबूट हो या कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, तो ऑटोमेटिक ये अपाचे को रिस्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे मैं मेंटेनेंस पेज एक पेज लगा लेता हूँ, var www.html index.html में मैं एक पेज यहाँ लगा लेता हूँ h1 और इसके बाद वेब सर्वर 1। ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ और h1 सेव कर लिया। और अगर आपको यहाँ से स्टेटस देखना रहा तो आप देख सकते हो, ठीक है, एक्टिव है, रनिंग है। ठीक, और अगर रिस्टार्ट करना हुआ तो यहाँ से आप इसको रिस्टार्ट भी कर सकते हो। रिस्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है, पब्लिक IP लेनी है यहाँ से और अपने ब्राउज़र में इसको एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है वेब सर्वर 1 एक्सेस हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा सारा कॉन्फ़िगरेशन मान लो कि रेडी हो चुका है। अब मुझे क्रिएट करना है AMI, तो मैं यहाँ से अपने EC2 इंस्टेंस को करूँगा सेलेक्ट, एक्शन में जाऊँगा और इमेज एंड टेम्पलेट सेक्शन में जाकर के क्रिएट इमेज कर लूँगा। जैसे ही यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा तो अब क्या मुझे ऑप्शन कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे नेम देना है वेब सर्वर 1। डिस्क्रिप्शन में आप जो आपको डिस्क्रिप्शन देना हो, जो इमेज हो, जिस क्लाइंट के लिए हो, वो डिस्क्रिप्शन दे दो। और ये ऑप्शन सेलेक्ट करना मत भूलना। इससे क्या होता है कि जिससे ये AMI क्रिएट करेगा उस सर्वर को रिबूट ना करे, इसलिए मैंने इसको इनेबल किया है। और जितने भी डिस्क आपके पास रहेंगे, मेरे केस में क्या है कि मेरे पास सिर्फ एक डिस्क है, आपके केस में मल्टीपल डिस्क होंगे तो सब यहाँ पे लिस्ट होंगे, तो सबको आपको ये करना है, AMI में कन्वर्ट करना है तो सब आ जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट इमेज। इमेज क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसके बाद AMIs में आकर के आप देख सकते हो, यहाँ पे ये देखिए वेब सर्वर 1 यहाँ पे दिखा रहा है और इसका स्टेटस देख लो, अभी ये पेंडिंग स्टेट में है। हम कम से कम 5 मिनट का वेट करेंगे कि जब तक ये एक्टिव स्टेट में ना आ जाए। ठीक है, ऑलराइट, सो एटलीस्ट मैंने 2 से 3 मिनट वेट किया और ये इसका स्टेटस क्या है, अवेलेबल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं EC2 इंस्टेंस में आता हूँ। लेट सपोज कि दूसरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे सेम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। वो ये नहीं बताता कि मुझे सेम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, वो अपनी रिक्वायरमेंट लिस्ट दे देगा। तो हमारी जो सेल्स टीम रहती है या बिजनेस एनालिस्ट रहते हैं, उनको पता है कि हमने किस क्लाइंट को क्या पैकेज दिया हुआ है, तो उसको पता हो जाता है कि इनको क्या चाहिए। तो वो हमारी टीम को मैसेज कर देंगे, ईमेल कर देंगे कि आप उसी सर्वर का कॉपी रहेगा ये नया इन्वायरमेंट, हम क्या करेंगे, नया इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। और ये डैशबोर्ड पे आ गया मैं। अब यहाँ से थोड़ा सा जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब देखो यहाँ पे
क्विक स्टार्ट, रिसेंट्स और माई EMIs ऑप्शन आ गया। जैसे ही मैं माई EMIs ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ओन्ड बाई मी या फिर शेयर्ड विथ मी, अगर किसी ने कुछ EMIs मेरे साथ शेयर किया है तो यहाँ पे दिखेगा। ओन्ड बाई मी का मतलब क्या है कि जो मैंने क्रिएट किया है ये मुझे यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये मेरा EMI हो गया। और अब देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। की पेयर आपको चाहिए तो की पेयर यहाँ से मैं US ईस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेटवर्क आप चेंज कर सकते हो या फिर वही यूज़ कर सकते हो। सिक्योरिटी ग्रुप में डिफ़ॉल्ट दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद अब मैं लॉन्च करूँगा अपना EC2 इंस्टेंस। इसमें सिर्फ एक ही चेंज रहेगा, जब हम इस EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो ये EC2 यूज़र जो इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है, अब ये AMI से क्रिएट किए गए जो भी हमारे पास इंस्टेंस रहेंगे उसका डिफ़ॉल्ट यूज़र रूट हो जाता है। हमें कनेक्ट करते टाइम इसका ध्यान रखना होगा। तो ये देखो हमारा EC2 इंस्टेंस आ चुका है। और इसकी IPs देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे 236 है और जो मेरे पास पहले से ही EC2 इंस्टेंस है उसका IP है 172.31.81.54। ठीक है, और इसका 236 है। इसको मैं करता हूँ कनेक्ट, और जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो आप देख लो यहाँ पे जो रूट यूज़र है वो यहाँ पे ये आएगा। इसे ही हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यहीं से एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ। न्यू विंडो ओपन करने के बाद और इसको मैं क्या करूँगा, सिर्फ क्योंकि मैं रूट को एक्सेस तो कर नहीं सकता, यहाँ पे आपको यूज़र नेम चेंज करना पड़ेगा EC2-यूज़र। और अब यहाँ से इसको करो कनेक्ट, टाइप यस, और ये देखो इंस्टेंस हमारा कनेक्ट हो गया। sudo -root में आ जाओ और ps-ef grep httpd करके देखो अपाचे की पैकेज इंस्टॉल्ड है। और अगर आपको ये देखना है कि पैकेज कौन कौन से इंस्टॉल्ड हैं या फिर अपाचे की पैकेज इंस्टॉल्ड है तो rpm-qa grep httpd पैकेज इंस्टॉल्ड है। हमें क्या करना है, पब्लिक IP लेनी है और अब इसको करना है कनेक्ट। ये देखो 130.193 ये पब्लिक IP है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस इंस्टेंस में जाकर के पहले वाले का क्या है 138.170, दूसरे का क्या है 130.193। ये दोनों सर्वर हमारे एक्सेस हो रहे हैं जो कि मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया फ्रॉम AMI। ठीक है, तो ये ब्यूटी है AMI की। और AMI में और भी कुछ हमें देखना है कि जैसे AMI तो क्रिएट होता है बट आपको ये भी पता होना चाहिए ये कहीं हवा में नहीं क्रिएट होता है। जैसे ही हम कोई AMIs क्रिएट करते हैं साथ ही साथ हमारे पास एक स्नैपशॉट भी रेडी होता है, क्योंकि कुछ भी रिसोर्स क्रिएट होगा तो उसका स्केलेटन कहीं तो होगा, किसी स्केलेटन पे वो रिलाई करेगा। तो आप देख लो ये स्नैपशॉट क्रिएट हुआ है 8 GB का क्रिएटेड बाई। ठीक है, और इसको एक्सपेंड कर लो और इसका टाइमिंग भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये सोचो कि आपने AMI क्रिएट कर दिया आप स्नैपशॉट को डिलीट कर दो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपको एरर क्या देगा, ये देखिए कि करंटली इन यूज्ड बाय AMI। तो ये स्नैपशॉट किसी AMI में यूज़ हुआ है इसलिए आप डायरेक्टली इसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस AMI को डिलीट कर सकते हो। डिलीट का ऑप्शन नहीं आता है, डी रजिस्टर का ऑप्शन आता है, तो आप इसको डी रजिस्टर कर सकते हो। जैसे ही आप डी रजिस्टर करोगे AMI हमारा रिमूव हो गया। अब आप अपने स्नैपशॉट को डिलीट कर सकते हो। अब इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये देखो ये मैंने AMI और स्नैपशॉट को बताया। और हाँ, आप ध्यान में रखना कि कभी भी आप AMI से अगर डिलीट कर रहे हो तो स्नैपशॉट डिलीट करना मत भूलना, अदरवाइज ये आपको चार्ज लगेगा। तो ये था हमारा AMI का प्रोसेस जिसमें मैंने आपको दिखाया कि हम AMI से कैसे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।